तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीवी के फादर को, जो गुंडे लोग से बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और इस तरह से घर में क्यों घुसे हो, और तुम्हें पता है ना कि किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने का क्या मतलब होता है। अगर मैं पुलिस केस कर दूंगा तो तुम जेल में सड़ोगे। तो गुंडे लोग बोलते कि जाओ जाके पुलिस को कॉल कर दो, वो आएंगे तब हमें जस्टिस मिलेगा। और तुम्हारी डॉटर क्या सोचती है, किसी को टक्कर मार के भाग जाएगी और इतना इजीली बच जाएगी। तो वीवी के डैड ईव से पूछते कि ईव, क्या तुमने सच में किसी को टक्कर मारी है। तो इवलिन इनोसेंट फेस बना के बोलती कि डैड मैंने नहीं मारा। तभी गुंडे लोग बोल रहे होते कि उधर देखो वो आ रही है, उसने मारा है। और वीवी को आते देख के इवलिन तो बड़ी खुश हो रही होती है और उसके मॉम डैड परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या वीवी तुमने मारा है। तो वीवी बोलती कि आप लोग को क्या लगता है मैंने मारा है। उसके बाद वो गुंडे लोग से बोलती अगर मैंने मारा है तो तुम मुझे कोई सबूत दिखाओ जिससे पता चले। तो गुंडा लोग एक फ़ोटो निकाल के वीवी की मॉम डैड को दिखाता है और बोलता है कि अच्छे से देख लो, यही है ना। उसके बाद बोलता है कि तुम अब इससे इनकार नहीं कर सकती क्योंकि अब मेरे पास पक्का सबूत है। उसके बाद वीवी के मॉम डैड ये फ़ोटो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद डैड पूछते हैं वीवी से कि वीवी इस फ़ोटो में तो तुम हो और तुमने ही मारा है, तो तुम इवलिन पे क्यों आरोप लगाई कि इवलिन मारी है। तो ये बात सुन के वीवी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आखिर उस पिक्चर में क्या है। फिर बोलती है कि नहीं डैड मैंने नहीं मारा। और इधर दिखाया जाता है इवलिन को जो कि रोने का नाटक कर रही होती है और बोलती है कि वीवी अब मैं और नहीं छुपा सकती, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के और रो रही होती है। तो डैड बोलते कि इवलिन डरो मत, मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। तो इवलिन बोलती कि डैड मैं वीवी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, इसलिए मैं सच नहीं बता सकती। तो डैड ये सुन के बहुत गुस्सा करते हैं वीवी पे और बोलते कि वीवी क्या तुम फोर्स की थी इवलिन को कि वो तुम्हारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। उसके बाद बोलते कि वीवी पहले तो तुमने किसी को मार के इतना गलत किया, उसके बाद तुम अपनी बहन को डराने का भी कोशिश की, बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो बीवी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं सारा ब्लेम खुद पे ली थी और मैं खुद ही जेल गई थी, जिसके कारण मुझे 1 साल जेल में रहना पड़ा। और उस टाइम तो ना ही कोई फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं था देने को, पर ये फ़ोटोज़ अभी कहाँ से आ रहा है। और मुझे पता है कि ये फेक फ़ोटो है जो क्लियरली मेरे लिए एक बनाया गया है। उसके बाद सोचती कि हो ना हो ये इवलिन का ही काम है। और इधर इवलिन सोच रही होती कि वीवी आखिर अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रही है, और वो बोल क्यों नहीं रही कि वो नहीं की है, आखिर वो इतना शांत कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या उसे पता चल गया सच। पर अगर उसे पता चल भी जाएगा तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बहुत सारा प्रूफ करने के लिए एविडेंस है और मेरे पास मिलियंस तरीके हैं उसे जेल भेजने को। उसके बाद वीवी गुंडा लोग को बोलती है तो क्या तुम लोग ये बोलने आए हो यहाँ पे कि तुम मेरे पे केस कर दोगे। तो गुंडा का दोस्त बोलता कि तुमको क्या लगता है हम लोग केस नहीं करेंगे। तो दूसरा गुंडा बोलता है कि चुप हो जाओ मैं बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद मेन गुंडा बोलता है वीवी से कि तुम गलत समझ रही हो मिस मुर्रे, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे मैटर को बहुत आराम से सॉल्व करने आए हैं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करना होगा। तो बीवी बोलती कि ठीक है बताओ क्या करना है। तो गुंडा बोलता कि हम लोग मिस्टर जूक के साइड से बात करने यहाँ पे आए हैं और करंटली इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी तुम्हारे कारण क्योंकि तुम उन्हें टक्कर मार दी थी, इसलिए वो चाहते हैं कि आप हमें मुआवजा दें और वो नहीं चाहते कि इसका बहुत बड़ा इशू क्रिएट करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बात करने आए हैं। उसके बाद हमारी बीवी पूछती है कि कितना पैसा तुम्हें चाहिए। तो गुंडा बोलता है कि खाने का, पीने का, हॉस्पिटल बिल और मेंटल डैमेज सब मिलाकर टोटल $3 लाख देने होंगे। और मिस मुर्रे मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा होगा। तो बीवी बोलती कि हाँ मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, बस मेरे पास अभी 5 रुपये है, तो आप लोग मेरे से 5 रुपये ले लीजिए और ले जाकर मिस्टर जूक को कुछ खाना खिला दीजिए। तो गुंडा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या बोलना चाह रही हो, क्या हम लोग तुम्हें भिखारी दिख रहे हैं। तो बीवी बोलती कि मैंने तुम्हारे मिस्टर जुक को नहीं मारा है तो मैं क्यों पैसा दूँ, और तुम फेक फ़ोटो दिखा के क्या मेरे से $3 लाख ले सकते हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे मूर्ख बना लोगे तो तुम बहुत बड़ा गलतफहमी में हो, क्योंकि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। उसके बाद गुंडा बोलता कि इतना बड़ा सबूत दिखाने के बाद भी तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने वो जुर्म किया है। उसके बाद बोलता कि मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं पैसा दोगी तो मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे 3 लाख से ऊपर दोगी। तो बीवी बोलती कि जाओ जाके केस कर दो, वैसे भी मेरे पास तुमसे ज़्यादा बड़ा सबूत है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो ये सुन के गुंडा को होश उड़ जाता है और वो सोचता है कि क्या इसके पास सच में कोई सबूत है। उसके बाद सोचता है कि क्या करने आए थे और क्या हो गया, ऐसे सोच के वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद सोचता है कि इवलिन क्या तुम हम लोग को मूर्ख समझती हो, मूर्ख बनाई। और इधर इवलिन सोच रही होती है कि ये मूर्खों का समूह भी कितना अजीब है, ये भी नहीं समझ पा रहा है कि वीवी झूठ बोल रही है, उसके पास किसी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है। उसके बाद डैड वीवी से पूछते हैं कि वीवी मुझे बताओ क्या तुमने सच में किसी को मारा है या नहीं।
तो बीवी बोलती कि नहीं। उसके बाद सोचती कि मेरे पापा को मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये सब इवलिन के कारण हुआ। तभी उसके डैड बोलते हैं ओके, अगर तुमने नहीं मारा है तो ये सब कुछ अब मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद डैड आगे आते हैं और बोलते हैं कि मेरी डॉटर ने एक बार कहा ना कि उसने किसी को नहीं मारा है, तो तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो डैड का ये रूप देख के बीवी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है कि चलो मेरे पे डैड थोड़ा तो ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है एक गुंडा को जो कि बोल रहा होता है अच्छा तो आप लोग पुलिस को कॉल करेंगे। उसके बाद दूसरा गुंडा बोलता है कि मिस्टर मुर्रे, अभी भी समय है कि आप समझ जाइए और इस मैटर को यहीं पे सॉल्व कर दीजिए अच्छे से, और हम लोग जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए, क्योंकि एक बार ये मैटर अगर कोर्ट में पहुंच गया तो आपकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से, और आपको तो पता ही कि जेल में कितना साल रहना पड़ेगा, और आपकी बेटी पे एक बार क्रिमिनल का केस लग गया तो फिर हम लोग चाह के भी नहीं उसे हटा सकते। तो बीवी के डैड ये सुन के परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इन लोग के पास सच में किसी तरह का सबूत है, पर इन लोग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पूरा प्रिपेयर करके आए हैं। पर बीवी को देखा जाए तो उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। उसके बाद सोचते कि अगर बीवी कोर्ट में जाएगी तो हमें ही नुकसान होगा। तभी बीवी अपनी मेट को बोलती कि मिस लुइस जाके पुलिस को जल्दी कॉल कीजिए। तो ये सुन के गुंडा डर जाता है। उसके बाद हमारी बीवी बोलती कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैंने मिस्टर जुक को नहीं मारा है, और तुम्हें भी पता है कि तुम जो फ़ोटो लाए हो वो फेक फ़ोटो है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोर्ट में ये फ़ोटो लेके जाओगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये नकली फ़ोटो है। तो तुम्हें पता है ना कि जेल में कितनी साल की सज़ा हो सकती है, इसलिए बेटर होगा कि मुझे परेशान करना बंद करो और जिसने मारा है टक्कर उसके पास जाकर पैसा लो। उसके बाद दिखाया जाता है इवलिन को जो कि मेट के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और गुंडा लोग के पास जाकर बोलती है कि अगर तुम लोग एक सेकंड के लिए भी यहाँ रहोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो ये सुन के गुंडा लोग शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा से बोलता है कि तुम। तभी वो आंख दिखा के बोलती है कि जाओ यहाँ से, जिसको गुंडा लोग समझ जाता है और बोलता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचना ज़रूर, तुम लोग नहीं सोचोगे तो बाद में पछताते रह जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी की मॉम को जो बहुत परेशान हो रही थी, तो मेड उन्हें संभाल रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है बीवी के डैड को जो कि बोल रहे होते हैं कि बीवी अगर दोबारा कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मॉम डैड को आके ज़रूर बताना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद बोलते कि बीवी तुम ज़्यादा परेशान मत होना, हम लोग तुम्हारे लिए एक लॉयर ढूंढेंगे जो ये सब हैंडल कर लेगा। तो बीवी बोलती कि थैंक यू डैड, पर आप लोग को ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं सारा प्रॉब्लम खुद ही हैंडल कर लूँगी, पर अगर मुझे लगेगा कि हैंडल नहीं हो पा रहा है तो मैं ज़रूर आपसे हेल्प लूँगी। उसके बाद बीवी इवलिन को देख के सोचती है कि इवलिन ने इतना सब कुछ किया पर वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैंने सब कुछ किया है, और यहाँ तक कि उसने मुझे जेल भेजने के लिए एविडेंस भी तैयार कर दिया जो कि फेक था। उसके बाद सोचती कि क्या इवलिन को सच में ऐसा लगता है कि मैं उसकी जगह पे जेल जाऊंगी। ऐसे सोच सोच के वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। उसके बाद सोचती है कि अब मुझे इसके बारे में किसी न किसी से पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुंडा लोग को जो कि बीवी के घर से बाहर निकल रहा होता है, और एक गुंडा बोल रहा होता है मेन गुंडा को कि मास्टर इवलिन ने हम सबको मूर्ख बनाया, उसने कहा कि उसकी सिस्टर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और हमें पैसा देगी, पर कुछ भी नहीं दी। उसके बाद मेन गुंडा पास्ट के मोमेंट को याद कर रहा होता है जिसमें इवलिन आके उसके पास बोल रही होती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के उसे नहीं मारा, गलती से हो गया। उसके बाद बोलती कि मैं अपने फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं दे पाऊँगी, पर सारा इल्ज़ाम अगर उसकी रियल बेटी पे लगा दिया जाए तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे ताकि उनकी बेटी जेल ना जाए। उसके बाद मेन गुंडा अपना फ़ोन निकालता है जिसमें इवलिन का मैसेज आया होता है कि बीवी के पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो इनोसेंट है। तो गुंडा बोलता कि तुम क्या समझ के रखी हो, अगर तुम फिर से हम लोग को मूर्ख बनाने का कोशिश की तो तुमको फिर छोड़ेंगे नहीं हम लोग, वैसे भी हम लोग को पैसा चाहिए। तो इवलिन बोलती कि तुम लोग के कारण तुम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है, अगर उस दिन तुम लोग बीवी को जंगल में नहीं छोड़े होते, अगर तुम लोग के जंगल से वो नहीं भागी होती तो तुम लोग के पास न्यूड पिक्स होता, फिर तुम ब्लैकमेल करके आराम से पैसा भी ले सकते थे और उसे जेल भी भेज सकते थे और वो सब कुछ करती। उसके बाद बोलती है कि ठीक है, मैं फिर से कोई ऐसा चांस निकालूंगी जिसमें तुम बीवी को पकड़ सको और अपने पेरेंट्स को दिखाते रहूँगी जिससे उन्हें भी बिलीव हो जाए कि बीवी ही मारी है टक्कर, और तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को पैसा भी भेजते रहूँगी समय समय पे। उसके बाद गुंडा लोग बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। उसके बाद मेन गुंडा सोचता कि इस टाइम जुक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो तो बस एक्सीडेंट होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे थोड़े से पैसे मिल जाए, पर उसे सीरियस चोट लगाया। उसके बाद सोचता कि इवलिन ने उसे टक्कर मारी और अपना गाड़ी रोकी भी नहीं, जिसके कारण वो 1 मील तक घसीटाते गया, जिसके कारण उसका एक पैर खराब हो गया और वो दिव्यांग हो गया और इस टाइम हॉस्पिटल में बेचारा बैठा हुआ है।
पर हम लोग इस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। और वो लोग ऐसे सोच के जा ही रहे होते, तभी पीछे से कोई उनका फ़ोटो खींच रहा होता है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।